ना मानने की तो ढाल बना देंगे। कौन सी ढाल? वोट ना दे के दूसरे ने वोट दे देंगे, ये ले ले। यूँ ना मानेंगे वो मानेंगे। यूपी में? हाँ, यूपी में नहीं, सारे में ही चलेगा फिर तो 2024 में होने चुनाव? नहीं, 22 में भी होने। तो यूपी में होंगे। हाँ, फिर तो पहले किसको बदलोगे? पहले यूपी को। अच्छा, बस पार्टी तो एक ही है। लेकिन इसी भाजपा को आपने बड़ा मोटा वोट दिया था जब लेकर आए थे आप इस सरकार को। क्या कहते, जो कोई झूठ बोलने लगे हर वक्त तो तन मन से तो विश्वास करना पड़े, ये नहीं करना पड़ता। ये झूठ बोलते हैं। अब भी झूठ ही बोल रहे। अब जो उसमें संसद में खड़े होकर यूँ कहते हो अब ऑक्सीजन तक कोई नहीं मरा, ये तो दुनिया ने पता, पूरे भारत ने पता। बाहर तक ऑक्सीजन आई है, ये भी पता, बाहर वाला ने भी भाई ऑक्सीजन बिना मरे हैं। अच्छा, तो ये झूठ है क्या है? लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बजता है पूरी दुनिया में, वो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। बज लिया वो वजह, तो वो तो बज लिया, सबकी निगाह है इस पर, सब देशों की। मोदी जी ने खुद कहा था संसद में कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो उनकी बात का विश्वास करिए आप। मोदी ने तो जो भी कहा था, तेल इतना चढ़ा दिया है कांग्रेस ने, और जब 5 रुपये उन्होंने घटाए तो तुम्हारी जेब में आया नहीं आया, तुम्हारी जेब में आया नहीं आया, आज कहाँ चला गया वो रेट। सही कह रहे हैं। वो बात तो जो उसने भी कही थी बाबा रामदेव ने कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, आपको पेट्रोल 35 मिलेगा, डीजल भी इसी रेट मिलेगा, जब तो दिन आएंगे। जब तो उसका लोन माफ करने लग रहे रामदेव का जो लोन माफ हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, वो नहीं तो हो रहा, इना पता लुटो और उन्होंने दे दो। लेकिन अब ना कहीं रामदेव नजर आते हैं, ना वो अन्ना हजारे नजर आते हैं। जी ढाल वो भगे थे ना रामदेव, सिलवार पैर के और सूट पैर के जी ढाल भगेंगे, देख लियो। लेकिन इनके तो बहुत सारे भक्त हैं देश में। भक्त सब खत्म है, क्यों? जो भी खाना खाओगा वो कंपनी बिना नहीं खाओगा, और कंपनी की राजी 200 रुपये किलो दो या 100 रुपये किलो दो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बेशक महंगाई है, देश आज मजबूत हाथों में है, तेल खरीद लेंगे महंगा, डीजल महंगा खरीद लेंगे, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में, आज हिंदू मजबूत है। हिंदू मजबूत है? हिंदू में क्या धर्म है हिंदू का? अगर कोई वाह हो जाओ दुर्घटना या कोई अपनी मौत मर जाओ तो उसकी क्या होती है? यह तो भाई अजल मजल कर दिया, उसकी अर्थी वे अंत्येष्टि होगी, अंतिम संस्कार होगा, और वे हड्डी जो उसमें गंगा जी में इन्होंने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी की यो ही पता नहीं कौन से नाले में फेंक दी, क्या नाले में फेंक दी, क्या नदियों में फेंक दी। यो हिंदू है? पूरे देश में गई थी। हाँ, यो हिंदू है क्या? नालों में भी बहा दी। बताओ कितने कलश बनाए थे? और 6000 कलश। इसने जो ये बताओ, मैं अभी ये काहे लहरा, तिरंगा क्यों लहरा में ये? जब ये कोई किसी पार्टी के पे बन जा, जैसा मोदी है, मोदी ने तिरंगा लहराया, अब तिरंगे तो बड़ा इनका वो हो गया झंडा बीजेपी का कल्याण सिंह पे जो पहले तिरंगा घेर के और फिर बाद में अपना झंडा घेरा। लेकिन बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं, पूरे देश में सम्मान तो करते हैं। वो कहाँ करते हैं सम्मान? वो तो पार्टी ने दबा दिया। अच्छा, पार्टी ने दबा नहीं दिया, जो अपना तिरंगा घेर दिया तो पार्टी ने दबा दिया तिरंगा तो। अच्छा, लेकिन सम्मान तो करते हैं। राष्ट्र कहाँ करा? राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, बता, राष्ट्रभक्त हैं ये लोग। झूठ बोलते हैं, 24 घंटे झूठ बोलते हैं। ताऊ जी, बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश में जो 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी मोदी सरकार, और उस रुपये को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, चाहे रेल हो, भेल हो, MTNL, BSNL, भारत पेट्रोलियम, ONGC, इनको ठेके पे दिया जा रहा है। पैसा आएगा इनसे? पैसा आओगा कहाँ? पैसा तो इन्होंने लूट कर ये वो क्यों कर रहे, जो इन्होंने दे दे और फिर इनका वो कर दे माफ, तो आओगा कहाँ तक? जब मोदी सरकार 2016 में नोटबंदी करती है, ये सारे नोट बदल 2000 और उसके 500 के, लेकिन अब जो पैसा तो इन्होंने जो है बदल दिया, अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ठेके पे दे करके। आगे करना क्या चाहते हैं ये? जी ढाल गुजरात के भाजगे, इसी ढाल ये भगेंगे, जितने गुजरात तक भगे होंगे शायद पूरे देश में तो ना भगे होंगे। अच्छा, पैसा लेके जितने गुजरात से भगे होंगे इतने सारे देश तो ना भगे होंगे। केवल विजय माल्या था बस, किंगफिशर वाला तो भगा है बस। बड़े व्यापारी हैं। बड़े दिया कि न क्या व्यापार करना है देश में? क्या व्यापार करना? यो व्यापार है,
अगले का भाग जाओ रुपया, ये दे दो, मना दे दो, मैं भी चला जाऊँ। हाँ भाई, तो मोदी जी ने कहा तो सबको पकड़ कर लाएंगे देश में, हम सब पे कार्रवाई करेंगे। क्या कहा कि मोदी तो न्यू भी कहता 15-15 लाख मिलेंगे, काला धन आ जाएगा, हर गांव को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर भाई 15-15 लाख हर आदमी ने मिलेंगे। उन्होंने 5 खाते खुलवाए, 500 भी उन्होंने जमा करे उसमें, तो कितना पैसा जमा हो जा, वो भी उनका बेचारे का उसमें जमा करवा लिया। ताऊ जी, मन की बात करते हैं, मोदी जी हर महीने की आखिरी संडे को, कभी आपने मन की बात सुनी उनकी? हम नहीं सुनते, हमने तो पता, अब झूठ बोलने लगा और पूरे झूठ बोल रहे हैं। ये कब पता चला आपको कि मोदी जी झूठ बोलते हैं? जब किसाना के पीछे बढ़ गया, उसके पहले नहीं पता था ना, मगर चल रहा काम चल रहा। हाँ अंकल, ये जो फ्लाईओवर है ये है क्रांति गेट। हाँ 2018 में किसान यहाँ पहले भी आए थे। हाँ, आए थे। और लाठीचार्ज कर दिया गया था किसानों पे। हाँ 2019 में फिर आपने वोट देते इस सरकार को, फिर बन गई है, तो आपको पता नहीं था कि ये सरकार कैसी है? कुछ वो भी तो हो, अगर शायद ही क्या करते हैं काम भाई, विश्वास भी तो हो, उम्मीद भी तो हो कुछ। अच्छा, हाँ, तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? पार्टी एक ही है, ना योगी कर रहा ना मोदी कर रहा, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन लोग कहते हैं कि आज हिंदू मजबूत हुआ है योगी मोदी कोई नहीं सरकार कहता, कोई नहीं कहता, ये कहते हैं। में। 2 बच्चों को कानून ले आए वो ले आओ, फिर के बात होगी। योगी जी। योगी क्यों तैयार है वो लड़ने के लिए? मोदी और क्या भाई हो, योगी और क्या भाई है? इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों तैयार है जब 2 बच्चा का लिया? अब भाई कहे हैं वे, बताओ। पुरानी बात होगी ना वो तो। इलेक्शन तो लड़ेगा, पुरानी कहाँ होगी? मोदी जी ताकतवर प्रधानमंत्री हैं ताऊ जी। देखो अफगानिस्तान से सारे हिंदुस्तानी बाहर निकलवा दिए उन्होंने। अब भी रह रहे हैं, न्यू क्यों गए? रह रहे हैं, अभी तो बहुत रह रहे हैं। अभी तो बहुत रह रहे, अच्छा, अभी तो डरिया ही नहीं जा रहे। पंचायत होने वाली है 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की। हाँ, क्या कुछ इस पंचायत के बाद में एक्शन लेगी किसान पंचायत, किसान संगठन? देखो वो तो संगठन की बात है, जो 40 आदमी हैं वे तो वही बता सके। 600 किसानों की जान चली गई है, किसान की करनाल में भी मौत हो गई लाठीचार्ज में। सरकार ने 2 शब्द नहीं बोले हैं और उस अफसर पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो बोल रहे हैं क्यों? जो अगले ने कह दी इस कानून में अगर कंपनी गड़बड़ करती है तो एसडीएम रहेगा, तुम्हारी सुनने की नहीं। एसडीएम ऐसा रहेगा, सिर फोड़ दो, सिर फोड़ दो, सिर फोड़ दो, सिर फोड़े नहीं रखो जी। जैसे तो इन्होंने सबने पता चल गया एसडीएम क्या काम करेगा, जनता ने, किसानों ने, सबने पता लग गया एसडीएम क्या काम करेगा। ताऊ जी 4 महीने बाद किसानों की आय 2 गुना होने जा रही है देश में। अब लो तो 7 साल हो ली, लो तो हुई ना। हो जाएगी, हम तैयार बैठे। हाँ, तो आपको हमारा विश्वास क्या नहीं है? नुकसान? बिल्कुल नहीं, कोई वो नहीं। तो 2022 में चुनाव हो रहे उत्तर प्रदेश में, सरकार किसकी आ सकती है यूपी में? देखो जिसका नसीब होगा उसकी आओगी। आप किसान हैं, बुजुर्ग भी हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं उत्तर प्रदेश में। हम पिछली 3 सरकारों की बात करते हैं, अखिलेश की सरकार, मायावती की सरकार और योगी जी की सरकार जो चल रही है। किसकी सरकार आपको अच्छी लगी जिसने किसानों का फायदा किया हो? सुनो, इन तो वे भी बेहतर, इन तो वे भी बेहतर रहेगी। अच्छा, आपको क्या क्या नुकसान हुआ है ना सरकार से? भाई, ना तो डीजल बढ़ा और गांडे पे भी पैसा बढ़ा, गेहूं पे भी थोड़ा बहुत बढ़ा, पर इन्होंने बिल्कुल भिंडी पाड़ दी। लेकिन गाय तो सुरक्षित है आज के ज़माने में। हाँ, गाय वहाँ देख, मैं ले आऊँ दिखा के गौशाला में, क्या दी इन्हें गाय का? अब कटनी बंद हो गई है, लेकिन कटनी वे सड़ मर रही है। तो गौशाला तो बने हुए हैं ना। गौशाला बनी हुई, उन गौशाला में तो मैं दिखाऊँ क्या हुआ है, और ज्यादा भूखी मरे हैं। उन गौशाला में दिखाऊँ मेरी ख्याल चल। योगी जी कहते हैं गाय की पूजा करिए, ये एक बहुत ही दयालु जानवर है। योगी जी ने कते कर ली और दुर्गति करवा दी। उधर खेत में जाती है तो किसान भाला मारता है, और उधर अगर वो किसान ना मारे तो उसका खेत उजाड़ती है। अपना फिर जिन किसान खेत मरेगा। वो एक रखा होगा तो तार भी लगा होगा, हाँ, या तो गाय और मरेगी। तार भी कटीले लगा हुआ है, उनने तो बढ़ना खाना। लेकिन तार कटे लगाओगे तो FIR हो जाएगी। अब कौन कर देगा? हम जो दिन गवर्नमेंट ने मानती ही नहीं, सरकार को नहीं मानते? नहीं, खत्म मामला। फिर किसको मानते हो? अब किसी ने नहीं मानते सरकार ने। अच्छा, जो 5 तारीख की पंचायत होने वाली है मुजफ्फरनगर में, हाँ, कितने इसमें किसान जाएंगे करीब पूरे देश से? इसमें कोई हिसाब नहीं, कितना आदमी चला जाए इसमें। क्यों 1 लाख, 2 लाख? सब? हाँ जी, 1-2 लाख, मैंने ऐसा लगा 30 लाख ना हो जा।
लेकिन मुजफ्फरनगर की जो राजनीति है ना, 2013 में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उसके बाद से सत्ता चली गई थी और सरकार में कई बदलाव हुए थे। क्या लग रहा है कि इस पंचायत से कुछ बदलाव आएंगे यूपी की राजनीति में? पहले ही आ रहा बदलाव तो, इनके कर्म देख के पहले ही आ रहा बदलाव तो।